नमस्कार दोस्तों, आज हम सबसे बड़ी खबर एसआरएन की बताने चल रहे हैं आप लोग को। 5 दिनों में बदल गई एसआरएन की व्यवस्था। जैसे अगर एसआरएन में बाहर की दवा पर्चे पर लिखी गई तो हर व्यक्ति को देना होगा जवाब। एसआरएन में बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखी जा रही है, सारी दवाइयाँ अब अंदर से ही मिल रही हैं। मैं वही एसआरएन अस्पताल की बात कर रहा हूँ जो पूरी तरह से अव्यवस्थाओं से घिरा था। हर कदम पर मरीज परेशान यानी हांफते नजर आते थे। 22 मई के बाद इस अस्पताल की व्यवस्था बदलने लगी। दरअसल बात यह है कि हाईकोर्ट ने 22 मई को एसआरएन अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर टिप्पणी की थी और एसआरएन के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। आप लोग जानते हैं एसआरएन में ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ तक स्वास्थ्य विभागों में खलबली मची है। जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे अस्पताल की मैं बात कर रहा हूं, सारे जगह एकदम नंबर 1 का काम हो रहा है इस वक्त। आप लोग ये मत समझिए कि सरकारी जैसे नहीं रहेगा। जिलाधिकारी अफसरों के साथ खुद एसआरएन अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे थे। ऐसे कई एसीएम और एसडीएम एसआरएन अस्पताल में तैनात किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मोहित जैन व अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर आरबी कमल सुबह से देर रात तक पूरी टीम के साथ लगे रहे। वहाँ पर पूरी व्यवस्था कराते रहे, साफ सफाई से लेकर के सब कुछ, कहाँ कौन सी चीज़ नहीं है उस चीज़ को वहाँ पर रखना रखवाना, सारी व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि अब मरीजों की बाहर की दवा नहीं लिखी जा रही है। अस्पताल में कई स्टाफ को जवाबदेही तय की गई और अस्पताल में काफी सुधार भी दिखा। एसआरएन अस्पताल में बहुत बड़ी सुधार दिखी है, बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। आप लोग पहुंच करके ये मत सोचिए कि वहाँ इलाज कराना मुश्किल है, बल्कि वहाँ जाके देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। वह अब सरकारी जैसे नहीं रह गया। अब सरकारी की होलिया देखिए, फिर आप बताइए। वर्षों से एसआरएन अस्पतालों में मरीजों के अंदर की दवा नहीं मिलती थी। जब दवा नहीं मिलती थी तब दवा के काउंटर पर कोई दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मरीजों की सारी दवा डॉक्टर अपने पर्चे पर जो भी लिख रहा है वह सारी दवा अंदर से ही मिल रही है। वह यानी जो जितने डॉक्टर अपने पर्चे पर सारी दवाइयां लिख रहे हैं मरीज के लिए, वो सारी दवा काउंटर पे ही मिल रही है। कहाँ की काउंटर पर? एसआरएन के काउंटर पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्पताल में वार्डों में एसी न चलने पर नाराजगी जताई थी। अब ट्रॉमा सेंटर से वार्ड तक एसी चलने लगी। कुछ वार्डों में काम भी चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर में एसी लगी थी लेकिन कोई देख रेख करने वाला ही नहीं था। जो देख रेख करने वाले थे वो सब देख रेख कर ही नहीं रहे थे, उन लोग का पता ही नहीं था, क्योंकि सारे काम मनमानी कर रहे थे। और गर्मी के समय में एसी न चलने पर मरीज बेहाल हो रहे थे। अब हाईकोर्ट ने फटकार के बाद सारे काम तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि जो दलाल अपने बड़ी संख्या में अस्पताल के अंदर घूमते रहते थे, अब वो दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। अपने परिचित मेडिकल पर दवा दिलाने के लिए ले जाते थे और एमआर भी जो संख्या में वो आ जा रहे थे, अब वो भी दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ मेडिकल स्टोर पर ही नहीं बल्कि पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, एमआरआई जैसे जांचों के लिए दलाल घूमते रहते थे, अब वो सब भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं ये भी देखा गया कि जो दलाल एसआरएन के मरीज
वो प्राइवेट के अस्पताल में ले जाते थे, अब वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और अस्पताल के गेट पर जो दुकानें मनमानी ढंग से चल रही थी वो सब भी बंद करा दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं, कोई भी ऐसी दुकानें, कोई भी ऐसी आपको चीज़ नहीं दिखेगी जिससे आपको खराब लगे। पूरी साफ सफाई के साथ पूरी तैनाती की गई है। और एक बात है, जो एसआरएन के परिसर में काम कर रहे, और एक बात है, जो एसआरएन के परिसर में कम से कम 40 से 50 प्राइवेट एम्बुलेंस दिन रात खड़े रहते थे, और अब सभी प्राइवेट एम्बुलेंस वहां से हटा दिए गए हैं। दरअसल बात यह है कि ये सभी एम्बुलेंस वाले मरीजों का फायदा उठाकर मनमानी पैसा लिया करते थे। अब सख्त आदेश यह है कि अस्पताल के अंदर प्राइवेट एम्बुलेंस दिखी तो कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो डॉक्टर अपने अन्य स्टाफ को लगाकर मनमानी आया जाया करते थे और इसकी जानकारी अस्पताल के मुखिया तक नहीं पहुंच पाती थी, अब 27 मई से व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा बदलाव दिखा। अब सारे स्टाफ यानी सारे डॉक्टर निर्धारित समय पर पहुंचकर अधीक्षक ऑफिस में आकर अपना अटेंडेंस खुद लगाएंगे, और विलंब से आने पर कारण भी पूछा जाने लगा है। अब मरीज के लिए अस्पताल में एक नंबर भी इशू कराया गया है, जिस मरीज को जो भी शिकायत हो उसी नंबर पर दर्ज करा सकता है। आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी का मोबाइल नंबर 8005000167 है, जो 24 घंटे चालू रहेगा। अधीक्षक कार्यालय का नंबर 8005000168 है, जो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चालू रहेगा। जनसंपर्क अधिकारी का मोबाइल नंबर 8005000169 है, जिस पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मरीज या तीमारदार कॉल कर सकते हैं। एसआरएन अस्पताल के एसआईसी प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर आरबी कमल एक्शन मोड पर हैं। वाह, बुधवार को उन्होंने मरीजों के साथ बदतमीजी करने वाले व दवा वितरण में लापरवाही करने देख फार्मासिस्ट धीरेन पटेल समेत 4 लोगों को ओपीडी काउंटर से हटा दिया गया। इसी तरह अस्पताल के मैट्रन को भी नोटिस दी गई। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर आरबी कमल ने कहा, यदि किसी भी मरीज के साथ किसी भी तरह की लापरवाही दिखी तो उसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग हर खबर वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करिएगा हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जो भाई बहन वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि हम आपको दुनिया की हर खबर अपने वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं, और इसी तरीके हम आप लोग को देते रहेंगे हर खबर। इसी तरीके वीडियो के माध्यम से हर खबर आपको हम देते रहेंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप लोग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।